गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं विष्णु प्रजापत। आज एक इंग्लिश ग्रामर के नए टॉपिक के साथ में, और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का टॉपिक है ग्रामर का। नाउन का पार्ट माने तो केस, और केस के फंक्शन क्या है और उसके रिलेशन क्या है। चलो अपन देखते हैं केस, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और केस जनरली किसको बोलते हैं और किसको इसके अपन को पहचानना कैसे, कि केस पहचान कैसे पाता है। केस फंक्शन एंड रिलेशन। केस इंडिकेट्स द ग्रामेटिकल function of the nouns and pronoun according to their relation with rest of the word in sentence। यदि माना जाए तो सेंटेंस में एक वर्ड के रूप में नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन कैसा होता है, संबंध कैसा होता है, वो केस कहलाता है। सिंपल वर्ड्स में देखा जाए कैसे माने तो सब्जेक्ट अपने डिफरेंट फंक्शन को बताने के लिए रूप बदलता है, उसी को हम कहते हैं केस। मतलब केस नाउन या प्रोनाउन के रूप में या फ्रेज के रूप में हो सकता है, तो वह अपना रूप बदलता रहता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जिससे आपको डाउट क्लियर हो जाए। द बॉय बीट्स हर। इसमें देखें द बॉय सब्जेक्ट है और बीट्स वर्ब है, और ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो द बॉय ये सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस है। और इसमें देखें सी बीट्स द बॉयज। सी सब्जेक्ट है, बीट्स वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो द बॉय यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव बोलो या एक्यूजेटिव केस बोलो। अगला एग्जांपल देखते हैं। राम, फिर रुका क्योंकि यहाँ कोमा लगा है तो थोड़ा पॉज है। राम गो टू स्कूल। राम स्कूल जाओ। तो क्या है इस सेंटेंस में जहाँ पॉज आता है, कोमा आता है, वो वोकेटिव केस होता है। वोकेटिव केस होता है। राम्स हाउस, राम का घर, इसमें अफस्ट्रोफी एस लगा है और कोमा लगा है, तो इसका मतलब हिंदी में वैसा होता है, संबंध बताता है, का के की होता है। तो ये पजेसिव केस या जेनेटिव केस इसको बोलते हैं। तो अब अपन ये देखते हैं केस में मुख्य रूप से या मेनली केस होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 होता है सब्जेक्टिव केस, इसको अपन बोलते हैं, और नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। नंबर 2 है ऑब्जेक्टिव केस। इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक तो डेटिव और एक होता है एक्यूजेटिव। और नंबर 3 होता है पजेसिव, इसको एक बोलते हैं जेनेटिव केस भी बोलते हैं। और नंबर 4 है वोकेटिव केस। तो अब अपन इन चारों के बारे में, इनकी डेफिनेशन भी देखेंगे और इनके एग्जाम्पल देखेंगे, जिससे अपना और डाउट क्लियर हो जाए। चलिए अपन केस का पहला टाइप देखते हैं, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। इसमें क्या होता है, जनरली व्हेन ए नाउन सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जब वर्ब का कोई सब्जेक्ट नाउन होता है तब ये नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस हो सकता है। या फिर इट यूजुअली कम बिफोर द वर्ब, ये वर्ब के मोस्ट ऑफ पहले आता है, वही सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस होता है। जैसे अपन देखते हैं एग्जाम्पल इसका, राहुल राइट्स ए लेटर। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, वर्ब से पहले आया और नाउन भी है। तो राहुल अपना क्या है, राहुल है वो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस है। सेकंड देखें, रेखा इज ए गुड गर्ल। तो यहाँ रेखा क्या है, अपने सब्जेक्ट है, तो रेखा क्या है, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस है। नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। अब अपन को सब्जेक्ट पहचानना है, तो वर्ब के साथ में, जैसे राइट है या इज लिखा है, तो वर्ब के साथ में हु या व्हाट लगाकर अपन सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस को पहचान सकते हैं। जैसे मैंने लिखा राहुल राइट्स ए लेटर, तो मैंने इसमें
हु, हु लगा के हु राइट्स, किसने लिखा, तो राहुल ने लिखा, तो राहुल क्या हो गया, एक सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस है। और हु लगता है जो लिविंग नाउन है उनके आगे लगता है, और जो नॉन लिविंग है उनके आगे लगता है व्हाट। व्हाट का जो आंसर होगा वो होगा नॉन लिविंग, नॉन लिविंग का लगता है व्हाट, और तो यहाँ ये हो जाएगा हु और व्हाट का जो आंसर होता है वो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस होता है। और नंबर सेकंड अपन देखते हैं जो है केस का ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, व्हेन ए नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यदि नाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है या अफेक्टेड बाय द वर्ब, या वर्ब का उस पर प्रभाव पड़ता हो, नाउन, प्रोनाउन और ए फ्रेज। और जो ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्टिव केस में वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है और फ्रेज भी हो सकता है। अब देखते हैं इसका एग्जांपल। मैंने लिखा रोहित राइट्स ए बुक, तो इसमें लिखता क्या है, राइट्स क्या करता है, ए बुक, तो मतलब ए बुक ये ऑब्जेक्ट है, तो ये है वर्ब, तो इसमें ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, ए बुक है वो ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव या इसको बोलते हैं अपन एक्यूजेटिव बोलते हैं, इसमें एक्यूजेटिव थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसमें प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो ये हो गया अपना ऑब्जेक्टिव केस। ही गैव राकेश ए बुक, तो इसमें यही सब्जेक्ट है, ये गैव वर्ब है, और राकेश भी ऑब्जेक्ट है और ए बुक भी ऑब्जेक्ट है। तो इसमें ऑब्जेक्ट डबल है, राकेश है वो तो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ए बुक है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका ये है कि अपन क्या करना है, वर्ब के साथ में whom और what लगा के चेक करना। जैसे मैंने लिखा whom did give, मतलब किसने दिया, तो ये हो जाएगा राकेश। और what के साथ वर्ब लगा के जोड़ेंगे अपन, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उत्तर आएगा। और whom होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ में लगता है। अब देखते हैं जो जैसे ये अपना ही गैव राकेश ए बुक, तो राकेश अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है, और ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव केस। तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव केस होता है उसको बोलते हैं डेटिव केस। क्या बोलते हैं, तो डेटिव केस। अपन ने ये देखा था ऑब्जेक्टिव केस 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो डेटिव केस, तो वो तो क्या होता है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव होता है वो तो उसको बोलते हैं डेटिव, और दूसरा होता है एक्यूजेटिव। एक्यूजेटिव केस क्या होता है इसके बारे में अपन अब देखते हैं विस्तार से, एक्यूजेटिव क्या होता है। एक्यूजेटिव केस में क्या होता है, व्हेन ए नाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक प्रीपोजिशन के रूप में होता है। इसका एग्जांपल देखें, जैसे माई बुक इज ऑन द टेबल, इसमें क्या है, ये तो ऑब्जेक्ट और ऑन क्या है, ऑन एक प्रीपोजिशन है। द टेबल इसमें एक्यूजेटिव केस है। इसमें देखें सी इज प्लेइंग इन द रूम, या इन क्या है, इन प्रीपोजिशन है, द रूम क्या है, एक्यूजेटिव केस है। आगे देखें नंबर थर्ड केस है, वो है पॉजेसिव केस या जेनेटिव केस। इसमें क्या होता है, व्हेन ए नाउन डेनोट्स पोजेशन और ऑनरशिप, इसमें ये अधिकार या हक जताने के लिए कोई ऐसा होता है तब इसको बोलते हैं, इसमें अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। एग्जांपल देखते हैं इसमें, और इसमें ये देखते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग में पोजीशन का यूज या जेनेटिव केस का यूज कैसे किया जाता है। लिविंग होता है तो नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा और साथ में क्या आएगा, पोजीशन आएगा। और नॉन लिविंग में क्या होता है, पहला आएगा पोजीशन और फिर ऑफ और बाद में नाउन लगेगा। इसके दोनों के एग्जांपल देखते हैं और डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं लिखा राम्स पेन हैज बीन लॉस्ट,
तो राम क्या है, नाउन है, तो राम के साथ एपोस्ट्रोफी एस लग गया, नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लग गया, और बाद में पोजीशन ये बता रहा है कि जो राम का पेन था वो खो चुका है, तो राम्स पेन हैज बीन लॉस्ट। तो यहाँ राम क्या है, राम एक पॉजेसिव केस या जेनेटिव केस है। और आगे देखें, टेबल्स लैग, टेबल्स क्या है, नॉन लिविंग है, इसके साथ पोजीशन के बाद ऑफ आता है, नाम इसके साथ एपोस्ट्रोफी ऐसे नहीं लगता है, इसका मतलब ये गलत है। इसको सही लिखना है तो एफ लिखा जाएगा, द लेग ऑफ द टेबल, ये राइट है, द लेग ऑफ द टेबल ऐसा लिखा जाएगा, क्योंकि नॉन लिविंग के साथ में एपोस्ट्रोफी ऐसा नहीं लगता है। बुक्स कवर, ये भी ऐसा नहीं लिखा जाएगा क्योंकि बुक्स भी नॉन लिविंग है, इसको लिखना होगा तो द कवर ऑफ द बुक ऐसे लिखा जाएगा। तो ये होता है पॉजेसिव या जेनेटिव केस, इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगता है, अधिकार या हकदार जैसा शो किया जाता है। अब देखें लास्ट है, वो है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस में क्या होता है, when a noun or pronoun is used to call or get attention of a person, यदि इसमें आपको ध्यान आकर्षित करने के लिए या बुलाने के लिए प्रयोग में किया जाता है या कोई आपको कहते हैं, तब वोकेटिव केस का यूज होता है। और इसमें क्या होता है, उसके बाद में थोड़ा सा पॉज होता है, कोमा का यूज होता है, जैसे मैंने लिखा मोहन कम हियर, और मोहन को बुला रहे हैं, उसका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, अटेंशन कर रहे हैं, और कम हियर मोहन, मोहन इधर आओ, बात हुई है, इसके बाद क्या कोमा यूज हो रहा है, इसमें भी कोमा यूज हो रहा है। बॉयज सिट डाउन, बच्चा बैठ जाओ, लड़का बैठ जाओ, सिट डाउन बॉयज, तो वही है, इसमें पहले यूज हो रहा है, इसमें पहले बॉयज को बोला और लास्ट में आ रहा, तो बात वही है। वोकेटिव केस में क्या यूज होता है, वोकेटिव केस में कॉमा का यूज होता है, और पॉजेसिव और जेनेटिव में क्या होता है, इसमें मेन तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है, और नॉन लिविंग के साथ में पहले पोजीशन आता है फिर बाद में नाउन आता है, और एक्यूजेटिव क्या होता है, इसमें प्रीपोजिशन का यूज होता है। और सब्जेक्टिव में पहले सब्जेक्ट होता है वर्ब से पहले, और ऑब्जेक्टिव केस में वो होता है वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। आज की क्लास इतनी है, और आपको क्लास कैसी लगी इसके बारे में अपना कमेंट ज़रूर देना, और कुछ सुझाव हो तो मुझे ज़रूर अपना सुझाव व्यक्त करना, और क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको आगे शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और हमारा हौसला आगे बढ़ाना। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में मिलते हैं।